हेलो नमस्कार साथियों, मिशन आरएस डिजिटल क्लासेज में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। दोस्तों, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। और हीरा बनने के लिए दोस्तों आपको सूर्य की तरह तपना पड़ेगा। और ये मंजिल आपको डराएगी क्या? ये मंजिल दोस्तों आपके सामने कई समस्याएं खड़ी करेगी, लेकिन समस्याओं को कह दो कि हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ईओ और आरओ की परीक्षा को नस्तेनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका के निर्वाचन संबंधी मामलों में हाई कोर्ट कितने माह के अंदर निपटारा करने का प्रयास करेगा? याद करो दोस्तों, कितने माह के अंदर निपटारा करने का प्रयास करेगा? 3 माह के अंदर, या दोस्तों 2 माह के अंदर, या 6 माह के अंदर, या दोस्तों 8 माह के अंदर? तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2/3 सदस्यों का निर्वाचन की धारा 31 व 32 के तहत शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो दोस्तों राज्य सरकार नगर पालिका को विघटित कर सकती है। इसका मेंशन किस धारा में दिया गया? याद करो दोस्तों, किस धारा में दिया गया है? धारा 33 में, या दोस्तों धारा 31 में दिया गया है, या धारा 35 में, या दोस्तों धारा 38 में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नगर पालिका के सदस्य को पद से हटाने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? अति महत्वपूर्ण लल्लन टॉप सवाल है दोस्तों, छापना आपकी नगर पालिका के सदस्य को पद से हटाने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? धारा 39 में दिया गया है, या दोस्तों धारा 40 में, या धारा 41 में, या दोस्तों धारा 45 में? तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर कोई सदस्य दोस्तों एमएलए, एमपी या दोस्तों पंचायती राज का सदस्य है और किसी नगर पालिका के सदस्य के रूप में दोस्तों निर्वाचित हो जाए, तो वह कितने दिन की समाप्ति पर सदस्य नहीं रहेगा? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। 18 दिन के लिए, या दोस्तों 14 दिन के लिए, या 20 दिन के लिए, या दोस्तों 15 दिन के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब तक वह एमएलए, एमपी पंचायती राज से त्याग पत्र नहीं दे दिया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, परिवार कल्याण कार्य व दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण करना नगर पालिका का कर्तव्य है। दोस्तों ये किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों, किस धारा में दिया गया है? धारा 45 में, या दोस्तों धारा 41 में, या धारा 48 में, या दोस्तों धारा 50 में? तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा द्वारा जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया? याद करो दोस्तों, जिला परिषद बिल दोस्तों, जिला परिषद बिल कब पारित किया गया? 1956 को, या दोस्तों 1965 को, या 1951 को, या दोस्तों 1959 को? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका के अध्यक्ष को चुनाव के दौरान दोस्तों चुनौती देनी हो तो किसे निर्वाचन याचिका के द्वारा प्रश्नगत किया जाएगा? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। नगर पालिका अध्यक्ष को, या दोस्तों राज्य सरकार को, या जिला न्यायाधीश को, या दोस्तों केंद्र सरकार को? तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, फटाफट से दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं कल वाली क्लास का। कल वाला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सरकार नगर पालिका को विशेष आदेश द्वारा किसी अन्य कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा करेगी, इसका मेंशन किस धारा में दिया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका की वार्ड समिति से संबंधित अध्याय कौन सा है दोस्तों? याद करो दोस्तों, अध्याय कौन सा है? अध्याय 3 हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नगर पालिका का अध्यक्ष अनुपस्थित रहने पर कार्य सदस्यों को सौंपा जा सकता है, इसका मेंशन किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों, किस धारा में दिया गया है? धारा 50 में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि प्रत्येक नगर पालिका में दोस्तों एक समिति होगी, इसका मेंशन किस धारा में दिया गया है दोस्तों? याद करो दोस्तों, धारा 55 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी छापना, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछूं भाई साहब कि प्रत्येक नगर पालिका में समिति का गठन किस प्रकार होता है दोस्तों? एक नगर पालिका का अध्यक्ष होगा, और दोस्तों एक उपाध्यक्ष होगा, और एक इसका विपक्ष नेता होगा, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका की वार्ड समिति
वार्ड समिति के कार्य कौन कौन से हैं? उपरोक्त सभी कार्य हो गए। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है अध्याय 4 में कौन सी धारा आती है? ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, धारा 67 से 75। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है किसी भी भूखंड का उप विभाजन कर दोस्तों निजी मार्ग बनाने की मंजूरी नगर पालिका की किस धारा में शामिल है दोस्तों? किस धारा में शामिल है? धारा बी, धारा 171। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ये कल वाला, नगर पालिका दोस्तों नगर पालिका कोई स्कीम तैयार करते समय दोस्तों राज्य सरकार के निर्देश में कार्य करी, इसका मेंशन किस धारा में दिया गया है? धारा 180 छापना। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और ये हो गया दोस्तों आज का प्रश्न। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। इसका ऑप्शन दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है कि धारा 46 का संबंध किससे है? सार्वजनिक संपत्ति से है, या दोस्तों यातायात व्यवस्था से है, या पर्यावरण संरक्षण से है, या उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है, गोली की तरह छाप कर बताना है। चलिए, और ये हो गया आपके कंप्लीट PDF नोट्स से। ठीक है दोस्तों, ये आज की क्लास हो गई। एक्चुअली में दोस्तों आज की क्लास की लेंथ बहुत कम है, क्योंकि मैंने आज संडे है तो इसलिए आपको रिवीजन के लिए थोड़ा समय दिया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप पिछली जो 7 दिन की जितनी भी क्लास है उनका बेहतर तरीके से रिवीजन कर पाएंगे, इसलिए आज की क्लास का लेंथ बहुत ही कम रखा है और आज की क्वेश्चंस भी कम हैं। ठीक है दोस्तों, कल तैयार रहेगा उसी जोश, उसी जुनून और उसी पागलपन के साथ अपने माँ बाप का सपना पूरा करने में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और लगातार मेहनत कीजिएगा। एक्चुअली में दोस्तों इतना जल्दी पढ़ाया कि फेफड़े भी मुंह में आ गया ना। ठीक है दोस्तों, बस अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है, तो बी पार्ट को अंगुलियों पर नचा के छोड़ेंगे दोस्तों। आप बस लगातार मेहनत कीजिए और ए पार्ट ही जल्द लाएंगे दोस्तों। पहले हम बी पार्ट को अंगुलियों पर नचाएंगे दोस्तों ना, घुमा घुमा कर दौड़ा के मारेंगे दोस्तों बी पार्ट को, फिर हम ए पार्ट पर लगेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए।